Hello guys, good evening. In this class we will talk about what, why and how in physics. मीन्स हमें फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के कंसेप्ट्स क्या है, फिजिक्स हमें क्यों पढ़नी है, उन कंसेप्ट्स का रीजन क्या है और हमें वो रीजंस कैसे एक्सप्लेन करने हैं. दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिक्स एंड दिस इज द क्लास फॉर द बिगिनर्स इन फिजिक्स. ठीक है, वो उनके लिए जो बच्चे भी फिजिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं. ठीक है, सो अभी देखिए आप, अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि मैथ जो है आपका वो बेस है आपके फिजिक्स का. सो हम एक यहां पे वो स्टेटमेंट दे सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द बेस ऑफ फिजिक्स. ठीक है, इसमें थोड़े से आपको रीजन बता देता हूं. देखिए, आप कोई भी फिजिक्स में जो कंसेप्ट आपकी बुक में जितने भी कंसेप्ट पब्लिश्ड हैं, ठीक है, वो सारे कंसेप्ट तभी आएंगे इन ऑल साइंसेज तब आते हैं जब आपका कोई एक्सपेरिमेंट होता है और एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं आपके, ठीक है, वो थ्योरेटिकल रिजल्ट से क्या करते हैं, थ्योरी से क्या करेंगे, मैच करेंगे. ठीक है, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आपकी थ्योरी से जब मैच करेंगे तब आपकी कंसेप्ट्स क्या होंगे, उनको मान्यता प्राप्त दी जाती है. और थ्योरी में आप सिंपली क्या पढ़ते हो, थ्योरी सिंपली है मैथमेटिक्स, थ्योरी सिंपली है मैथमेटिक्स, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस. और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में भी आप क्या करोगे, देन फर्स्ट आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशंस करोगे. हम भी फिजिक्स में +1 +2 में भी 9th 10th तक भी आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. पहले क्या करोगे, आप छोटे एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशंस करोगे, उन ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप फर्दर क्या करोगे, कैलकुलेशंस करोगे. कैलकुलेशन अगेन ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, और फिजिक्स में सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स इज ऑल अबाउट योर मैथमेटिक्स. ठीक है, सो हमें मैथमेटिक्स जो है आपका वो बेस है फिजिक्स का. हम व्हाट, व्हाई एंड हाउ तक कैसे पहुंचेंगे ये आप देखिए अभी. ठीक है, इन ए वेरी सिंपल वे. आप मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हो, व्हाट यू आर स्टडीइंग इन मैथमेटिक्स. सिंपली जो है मैं आपको वेरी मतलब कॉमन से वे से आपको समझा दूंगा कि मैथ और फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है और मैथ को हम यूज भी कैसे करना है. ठीक है, मैथ में आप सिंपल क्या करते हो, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y और z. दीज आर द जनरल वेरिएबल्स व्हिच आर टेकन इन योर मैथमेटिक्स. x y z की वैल्यूज फाइंड करो. व्हाट आर x y z देयर, x y z वहां पे क्या होते हैं, दीज आर द वेरिएबल्स. जो इसकी वैल्यू 2 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 2 4 5 की वैल्यूज आ गई, कोई भी वैल्यू आ जाती है, हमारा क्वेश्चन वहीं पे क्या करता है, सोल्यूशन में वहां पे मिल जाता है. ठीक है, सो दीज हमें इनके x क्या है, y क्या है, z क्या है, ये हमें बॉदर करने की कोई जरूरत नहीं होती इन मैथमेटिक्स. बट इन फिजिक्स जब भी आप साइंसेस, कोई भी साइंस की बात करें तो मतलब फिजिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें, सो फिजिक्स में जब हम कोई भी किसी x y z की बात करेंगे तो हमें वहां पे जरूर ये बताना जरूर पड़ेगा कि व्हाट इज x, व्हाट इज y एंड व्हाट इज z. ये हमें बताना बहुत जरूरी है. एंड इन फिजिक्स, ठीक है, इन फिजिक्स आप क्या करते हो, इन फिजिक्स these all x y z are called your, these all x y z are called your physical quantities. ठीक है, क्या बोलते हैं हम इनको, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. और यहीं से हमारा जो नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, प्रश्नों का पहला टॉपिक हमारा फिजिकल वर्ल्ड, और फिजिकल वर्ल्ड के अंदर पढ़ेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी से ही, फिजिकल क्वांटिटी से ही आपकी सारी फिजिक्स साइंसेस के कंसेप्ट शुरू होते हैं. ठीक है, देखिए आप, हमने बात की थी पहले भी जनरल लेक्चर में कि फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, करंट, वोल्टेज, ये सारे आपके क्या हैं, दीज आर ऑल आर योर फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, आपका हर चैप्टर एक नई फिजिकल क्वांटिटी से शुरू होगा. फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, उसके बेस्ड पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, तब हमारा जो सारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. और एक फिर नया चैप्टर शुरू होगा. किसी भी फिजिक्स, किसी भी साइंस की बुक देख लीजिएगा, उसमें फिर से एक नई फिजिकल क्वांटिटी से शुरू होगा. मे बी डिपेंड अपॉन योर प्रीवियस फिजिकल क्वांटिटीज और मे नॉट बी. ठीक है, सो आपकी फिजिकल क्वांटिटी से शुरू होगा. हर कंसेप्ट आपका एक नई फिजिकल क्वांटिटी से शुरू होता है और वही फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ना है. और वही फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पे ही आपकी +1 का पहला जो है यूनिट है. ठीक है, सो हमने टिल +2 तक सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते जाना है. हमें कंसेप्ट समझ में
आते जाएंगे। ठीक है, सो मैंने अभी कितनी भी फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे लिया, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, उन सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ लेना है टिल एंड ऑफ ईयर +2। ठीक है, सो ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंसेप्ट, व्हाट इज कंसेप्ट। और कंसेप्ट की अगर हम बात करें, कंसेप्ट बहुत बहुत इनफाइनाइट कंसेप्ट हैं साइंसेज में, फिजिक्स में, पर अगर हम जनरली आपको यहाँ पे अगर समझाना हो, ठीक है, कि कंसेप्ट क्या है। अभी देखिए, जब अभी मतलब कोई नहीं था, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स ने ये नहीं किया कि अर्थ को घुमाना शुरू कर दिया सन के अराउंड, और ह्यूमन बीइंग्स ने ये भी नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन को घुमाना शुरू कर दिया इनसाइड द न्यूक्लियस। आप सब वेल नोन हो इन दोनों एग्जांपल, ठीक है, पढ़े हुए हो, ठीक है, कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड दी सन एंड मून इज और मून इज रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ। दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। ठीक है, बिग सिस्टम है, एक छोटे से छोटा सिस्टम और ले लीजिएगा। आप क्या लेंगे, एटम में। ठीक है, ये मैं बना रहा हूं यहाँ पे अर्थ सन सिस्टम से। ठीक है, अर्थ सन सिस्टम, ये भी आपकी सेंटर में क्या लीजिए, यहाँ पे सन, कंसीडर इट एज सन। ठीक है, और ये हमारा क्या है सराउंडिंग में अर्थ, कंसीडर इट एज अर्थ एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग। मुझे जनरल समझा रहा हूँ, ठीक है, स्फेरिकल कुछ भी शेप दे लीजिए, इलिप्टिकल होती है वैसे, अर्थ अराउंडिंग दी सन। ठीक है, सराउंडिंग दी सन। और यहाँ पे आप ले लीजिएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दी क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपको इतना बेसिक्स पता होगा, आपने सबने पढ़ रखा होगा। ठीक है, अब देखिए इसी ये सब बुक्स पब्लिश होने से पहले साइंटिस्ट जिन्होंने ये बात कही हमें कि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, इन सब के आने से पहले भी ये सब था। ठीक है, बट हमने क्या किया क्या हमने इन सब के फाइंडिंग्स की है, ये क्यों घूम रही है, कि अर्थ घूम रहा है सन के अराउंड या सन घूम रही है अर्थ के अराउंड, इसमें हमने इन सब के हमने कॉजेज दिए, रीजंस दिए, कारण दिए, दैट इज कॉल्ड योर व्हाई। क्यों हमें अर्थ सन के अराउंड क्यों घूमती है और सन अर्थ के अराउंड क्यों नहीं घूमता। सिमिलरली इन केस ऑफ योर एटम, ठीक है, दिस इज योर एटम, और एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्यों घूमता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के अराउंड क्यों नहीं घूमता। दीज आर योर व्हाई क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके रीजंस हैं सारे। ठीक है, सो दिस इज योर बिगेस्ट सिस्टम, दिस इज योर स्मॉलेस्ट सिस्टम। ठीक है, सो इसको भी नहीं हम देख सकते, कोई सिस्टम को भी नहीं हम देख सकते। ठीक है, पर हमने पढ़ना इन साइंसेस के, फिजिक्स में पढ़ना इन सब के बारे में है। ठीक है, कि बिगर टू बिगर सिस्टम और स्मॉलर टू स्मॉलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, अब इसके जो हमें मान लीजिए हमें पता चल गया कि अर्थ है जो आपका सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस, हमने बुक से पढ़ लिया, और उसके रीजंस हम देंगे व्हाई। ठीक है, एंड दीज ऑल आर व्हाट इज अर्थ सन सिस्टम, ये हमारे पास था पहले, व्हाट इज एट। ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास वो कंसेप्ट है। क्लियर, ये हो गए कंसेप्ट, व्हाट इज गिवन। ठीक है, व्हाई एंड व्हाई हमें रीजंस देने हैं यहाँ पे। व्हाई के क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि अर्थ क्यों घूमती है सन के अराउंड, इलेक्ट्रॉन, ये हमें रीजंस देने हैं, ये रीजंस हम बाद में दे देंगे। यहाँ पे कॉजेज है ग्रेविटेशनल फोर्स का, यहाँ पे कॉज है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ये सब रीजंस हमारे वेरी फर्स्ट चैप्टर में शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हम फंडामेंटल फोर्सेस की बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे क्लासेस शुरू की हैं, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस के कारण होती है और जो है हमारे यहाँ पे मासेस के कारण होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और हमारी वो क्लासेस वहाँ पे चल रही है फॉर दी +2 या +1 में पढ़ोगे सिस्टम सारा। ठीक है, एटम आप शुरू कर चुके होंगे ऑलरेडी इन केमिस्ट्री। सो ये हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ, हमें फिजिक्स साइंसेज में व्हाई इंपॉर्टेंट, हमें रीजन देना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो तो हमारे पास होगा, सिस्टम कंसेप्ट हमारे पास होगा, पर हम वो क्यों, उसका रीजन क्या है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसका रीजन क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, एंड हाउ वी विल अचीव बाय यूजिंग दी एक्सप्रेशन Gm1 m2 by r स्केल डेरिवेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी K Q1 Q2 by r स्केल। ये सम कांस्टेंट्स हैं, m1 m2 मासेस ऑफ अर्थ एंड सन,
Q1, Q2 charges of electron and nucleus, R is the distance between the earth and sun, R is distance between the earth and न्यूक्लियस। ये सारे हमारे पास हाउ तक पहुंचने के लिए हम इनकी क्या देंगे, लॉन्ग लॉन्ग डेरिवेशंस देंगे। कंसेप्ट को समझने के बाद व्हाट इज कंसेप्ट, क्यों, रीजंस देने हैं हमें, ठीक है। आप कोई भी देख लीजिएगा कंसेप्ट, आपके आसपास जितने भी कंसेप्ट हैं, ठीक है, वो क्या, जैसे आप जनरेटर ले लीजिए, इन्वर्टर ले लीजिए, वो क्या है, सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं, ठीक है, और क्यों करते हैं, क्यों, ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है आपके ऑल इन साइंसेज, इन ऑल कंसेप्ट्स ऑफ योर फिजिक्स। सो ये हमें इंपॉर्टेंस यहाँ पे चाहिए इन, मतलब मैथमेटिक्स और इसका यही डिफरेंस है। आपके पास वेरिएबल्स होंगे मैथमेटिक्स में, और यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हमें उनकी फुल इंफॉर्मेशन चाहिए। मैथमेटिक्स में सिर्फ नंबर से मतलब होता है हमें, और यहाँ पे उस नंबर वैल्यू क्या है, उसकी यूनिट क्या है, आपका पहला यूनिट में ही पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन क्या होते हैं, तभी प्लस वन क्या, जो पहला यूनिट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि हम उस यूनिट के से पहले सेकंड यूनिट स्टार्ट नहीं कर सकते। बट सम कहीं कहीं होता है कि सेकंड यूनिट पहले शुरू कर देते हैं, बट मैं मानता हूं कि पहला यूनिट जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें साइंसेज में जो करना है वो हमें पता नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और फिजिक्स में हमें जनरल, इन जनरल अगर हम वन वर्ड बात करें तो आपको प्लस वन प्लस टू में पढ़ना क्या है, ऑलमोस्ट अबाउट योर मैकेनिक्स पढ़नी है, ठीक है। मैकेनिक्स इज सिंपली रिलेटेड टू योर मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ macroscopic bodies, motion of microscopic bodies, motion of macroscopic bodies studied by Newton's law, ठीक है। रॉकेट propulsion इसकी एग्जांपल है, व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड इसकी एग्जांपल है, फ्लूइड आ जाएगा, हीट फ्लो हो जाएगा, लिक्विड गैसेस फ्लो, ठीक है। ये सारा हमें मोशन प्लस वन में कवर कर लेना है। और प्लस टू में हमें क्या पढ़ना है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये हमें सारा ऑलमोस्ट अबाउट हमें मैकेनिक्स के बारे में ही डील करना है आपकी प्लस वन और प्लस टू क्लास में, ठीक है। और यहाँ तो आप कंसेप्ट, छोटे कंसेप्ट पढ़ोगे, ठीक है, बट आगे जाके ना ये मैकेनिक्स है, बहुत सारी इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेज है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ वेरी वेरी फाइन पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो हम न्यूटन लॉ से स्टडी करते हैं, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स है, वो भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा टच करेंगे, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स मींस टू फ्लो, स्टडी ऑफ हीट, ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स है, यहाँ पे हम बात करेंगे स्टडी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जहाँ पे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा बढ़ जाए उसकी स्टडी को हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। सो मींस ऑल फिजिक्स इज ऑल अबाउट योर मैकेनिक्स। सो हम यहाँ पे मैक्सिमम जो टॉक अबाउट करेंगे वो हम मैकेनिक्स की ही बात करेंगे, ठीक है। और आपको ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर हर कंसेप्ट में आप देखोगे हम आगे जाकर के देंगे, ठीक है। लॉन्ग डेरिवेशन से देंगे और उसका फिजिकल कॉज बताएंगे कि क्यों होता है, ये ऐसे क्यों होता है, व्हाई अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अगर यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो अर्थ सन के कोलैप्स क्यों नहीं कर जाते, उसका हम रीजन देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ब्रस्ट क्यों नहीं हो जाता, उसका हम रीजन देंगे, ठीक है। ये सारी बातें हमें आगे आगे करनी है। फिजिकल रीजन भी देना है, बाय मैथमेटिकल रीजन भी देना है, हाउ, ठीक है। और फाइनल हमें एक हर कंसेप्ट के एक एक्सप्रेशन तक हम पहुंच जाएंगे, वो कंसेप्ट हमें पहले से ऑलरेडी ही मालूम होगा। सो आप ध्यान रखिएगा, हम मैथ नहीं पढ़ रहे। अगेन आई एम सेइंग दैट वी आर यूजिंग द मैथमेटिक्स बट वी आर नॉट स्टडिंग द मैथमेटिक्स। हमें मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है, बट हमें अप्लाई कहाँ करना है, साइंसेज में अप्लाई करना है, ठीक है। सो ये आप यहाँ पे इस क्लास से, उम्मीद है इस क्लास से आपको साइंस और थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बीच में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। बट साइंसेज को करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिजिक्स को करने के लिए हमें क्या चाहिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाई एंड हाउ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट which we have to find in every concept, ठीक है। What concept is already given in your books, जो हम पढ़ेंगे वो concept का नाम ही होगा। And every physical quantity starts your new concept, हर physical quantity की नया concept शुरू करेगी और उसी को पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो सारा चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा।
then we will move to the further new physical quantities, new concept. Thank you. Good luck.